तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज, अभी मैंने पढ़ा वैद्युतधार का, अब पढ़ेंगे हम एक अलग नेक्स्ट डेरिवेशन है विलगत गोलीय चालक की धार का। डालो बेटे, विलगित गोलीय चालक की धारिता या वैद्युत धारिता है। वैद्युत धारिता ही कह रहे हैं, पता नहीं आप वैद्युत धारिता क्या कहेंगे लोग, धारिता को पता नहीं आप लोग क्या कहेंगे लोग ना। विलगत गोलीय चालक की धारिता है ना। ये मान लो मेरे पास एक कोई गोलीय चालक है और इसका केंद्र मान लो O है और इसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल R है और इस पर मान लो प्लस Q आवेश हमने समान रूप से वितरित कर दिया, प्लस Q। ठीक है, और ये हमने मान लीजिएगा ये प्लस Q चार्ज है, तो आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र जो है हमेशा गोलीय पृष्ठ के लंबवत होता है। इस तरह से मान लो ये जो है ये लंबवत ये हो जा रहा है, इस पर यो मान लो, इस पर यो मान लो, इस पर ऐसे मान लीजिए। ठीक है, सब जगह त्रिज्या वही R है। तो जो है इस प्लस Q आवेश के कारण विभव, गोली चालक का केंद्र पर विभव क्या होगा, V बराबर क्या होता है, बता चुका किसी बिंदु के कारण V बराबर क्या होता है KQ/R, या ये कह सकते हैं, पहले आप लोग फिगर को बना लीजिएगा, उसके बाद मैं कुछ दिखा रहा हूँ। फिगर बना लिया, देखो माना कि एक विलगत गोलीय चालक, माना कि एक विलगत गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है तथा इसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश समान रूप से, ठीक है ना। तब के इस गोलीय चालक के केंद्र पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, यदि अब मान लो गोली चालक को लिखो, यदि इस गोली चालक की धारिता, नहीं ये धारिता लिखो आप, लिखो यदि इस गोलीय चालक के माध्यम का, यदि इस गोलीय चालक के माध्यम का परावर्तांक K है, परावर्तांक K है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R। ठीक है, अब देखो यदि इस गोलीय चालक की धारिता कैपिटल C है तो C बराबर Q/V। अब इसमें V का मान रखो, तो क्या हो गया, C बराबर Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R। Q से Q कट गया, जिसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो गया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहां से देखो बात निकल कर कि मैंने इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, पहले मैंने भविष्यवाणी कर दी थी क्या, यदि किसी चालक का आकार बढ़ा दें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आकार की बात हो गई। इसी प्रकार से मान लो कोई गोली चालक है
तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, C समानुपाती K के होगा और C समानुपाती R। इसका मतलब जो धारता जो होगी वो क्या होगी, परावर्तकांक K के समानुपाती होगी और गोली चालक की त्रिज्या के भी अनुक्रमानुपाती समानुपाती। त्रिज्या को बढ़ाते जाएंगे हम तो क्या होगा, उसकी धारता भी बढ़ जाएगी। अगर माध्यम का परावर्तकांक को बढ़ा दें तब भी उसकी धारता बढ़ जाएगी। ये गोली चालक की धारता को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे लिखिएगा नोट, देखो यदि K बराबर हुआ, यानी K का मान लो 1 हो जाए, अर्थात माध्यम वायु है, मान लो परावर्तकांक K नहीं, कोई मतलब परावर्तकांक उसमें नहीं बना कोई पदार्थ, मान लो उसका माध्यम वायु है, तो देखो यदि K बराबर 1 तो C नॉट लिखा हमने वायु के लिए, हवा के लिए, तो C नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। इससे पहले हम क्या रखते, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। इक्वेशन मान लो जी फर्स्ट, जे मान लो सेकंड, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा, C अपॉन C नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से R कट गया, इससे J कट गया, तो क्या हो गया, C अपॉन C नॉट बराबर, या हम कह सकते हैं C बराबर C नॉट, यानी किसी चालक की धारता जो होती है वो वायु अथवा माध्यम के K गुनी होती है, यानी परावर्तकांक जितना, मान लो कोई जल है तो उसका 81 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि परावर्तकांक रख देने पर या परावर्तकांक होने पर चालक की धारता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट डालो हेडिंग, संधारित्र, कैपेसिटेंस। संधारित्र क्या है, देखो संधारित्र जो है एक ऐसा विद्युत उपकरण है, संधारित्र एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसमें आवेश की मात्रा को या आवेश को संचित किया जा, स्टोर किया जा सकता है और इस आवेश को स्टोर कर लें, संचित कर लें और संचित करने के बाद इसका हम एक साथ उपयोग कर लें, तो इसे हम लोग संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में अक्सर बच्चे कहते रहते हैं, पापा ये कूलर बहुत धीमा चल रहा है, बदल दो, नया कूलर ले आओ। तो नया कूलर ले लाते, क्या करते हैं, एक जो है इस प्रकार की डिवाइस, एक उपकरण ले आती है, आपने देखा होगा सफेद जैसा होता है उपकरण, इस तरह का, ठीक है ना, एक इस तरह का उपकरण होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। ये कंडेंसर ले आए, तो कंडेंसर क्या करता है कि मान लो आपका कूलर धीमा चल रहा है गर्मी में, है ना, तो उसकी चाल को बढ़ा देता, हवा तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है, क्यों उसको कंडेंसर क्या करते, जो कंडेंसर जो होते हैं, संधारित्र जो होते हैं, वो आवेश को संचय कर लेते हैं और जैसे उनको करंट जैसे मिलता है तो वो एक साथ पूरे करंट को, जैसे कोई मोटर चलानी, जैसे मान लीजिएगा कि ये मेज रखी है मान लो, और मेज को आपको हटाना है, तो पहले जब मेज को हटाएंगे तो आपको ज्यादा तार लगाने पड़ेंगे, जब मेज हट जाएगी तो कम तार लगाने पड़ेंगे, है ना। इसी प्रकार से जब किसी चीज को स्टार्ट करना होता है ना, चलाना होता है, तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, अधिक ऊर्जा, जब ये ऊर्जा है, एनर्जी है, हमें एक अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो साइकिल है, साइकिल हमने पेडलिंग की, हम साइकिल चलाना शुरू करना चाहें, तो जब साइकिल को चलाना चाहते हैं तो हमें जोर से ताकत लगानी पड़ती है, और जब साइकिल चलने लगती है तो हमें कम ताकत। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें किसी चीज को स्टार्ट करना होता है तो हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हमें संधारित्र की आवश्यकता पड़ी, इसे हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कंडेंसर क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये आपका फैन, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगे हुए हैं आप लोगों के, ऐसे कोई मोटर स्टार्ट करनी है, उसमें कंडेंसर लगा होता है,
तो क्या होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। जैसे उसको करंट मिला तो वो एक साथ एक थोक के हिसाब से आपको एक साथ इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा कि आपको एक ज्यादा एनर्जी, ज्यादा करंट मिल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा करंट मिल जाएगा, जिससे कारण आपकी मोटर वाहन वगैरह जो है स्टार्ट हो। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सी मोटर होते हैं को चलाने के लिए कम से कम 25 एम्पियर से लेकर के 250 एम्पियर तक वैद्युत धारा की आवश्यकता होती है, और ये वैद्युत धारा में एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस वैद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए हम बड़े बड़े कंडेंसर बनाते हैं, जिसमें आवेश को संचय किया जा सकता है, और संचय करने के बाद जैसे करंट आता है तो बड़े बड़े मोटर वगैरह इससे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपका है कंडेंसर यानी संधारित्र, ठीक है ना, समझ गए। संधारित्र क्या है? संधारित्र जो है आवेश का संचय करता है, ठीक है ना, आवेश का क्या करता है? संचय करता है, इकट्ठा करता है, इसे हम लोग संधारित्र बोलते हैं। ये डालो हेडिंग हम लोग संधारित्र या कैपेसिटेंस। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसकी सहायता से किसी चालक का बिना आकार बदले आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, इसे हम लोग संधारित्र कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। संधारित्र समझ गए ना। संधारित्र क्या है? आवेश को संचय करना। तो संचय क्यों करते हैं? जिससे कि कोई पावरफुल चीज है, कोई ताकतवर चीज है, उसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, उसको चलाने के लिए। जैसे साइकिल चलानी है तो आप जरूरत पड़ी ताकत की, एक साथ स्टोर की एनर्जी को आपने, है ना। इसी प्रकार से मान लो आपको कोई बड़ी मोटर चलानी है तो वहां क्या लगाते हैं हम लोग? कंडेंसर लगाते हैं। कंडेंसर क्या करता है? वो आवेश का संचय कर लेता है। जैसे करंट मिला उसने एक साथ पूरा का पूरा जो है करंट पूरा का पूरा चार्ज से झोंक दिया उसको, यानी पूरा चार्ज को दे दिया, जितना चार्ज था, जितना से स्टोर किया था वो पूरा चार्ज को दे दिया, चले। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो किसी चालक के आकार को बिना बदले आवेश की प्राप्त मात्रा को, ठीक है, संचित किया जा सकता है, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी बातों को समझेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग समझेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र को समझने से पहले हम ये बात समझेंगे कि आखिरकार जो है धारिता को, संधारित्र की धारिता को बढ़ाया कैसे जा सकता है, यानी ऐसी क्या चीज है जिससे कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास ये कोई धन आवेशित चालक है, ये धन आवेशित है ए, और इसके पास हमने एक बी लाए जो अनावेशित है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है जब इसके पास लाते हैं तो प्रेरण के द्वारा इसका निकट वाला सिरा तो ऋणावेशित हो जाता है, और इसका दूर वाला सिरा धनावेशित हो जाता है। लेकिन ये सिरा हमने जोड़ दिया पृथ्वी से, ठीक है, जिसके कारण जितने इसके धनावेश है वो सब पृथ्वी में चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? धन, और ये क्या हो गया? ऋण। तो दो निकटवर्ती सिरे धन और ऋण सिरों के बीच एक समायोजन बन जाता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र भी कह सकते हैं इसको, या एक संधारित्र बन जाता है। ठीक, अब होता क्या है कि इसका जो है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो चालक ए है, चालक ए को पॉजिटिव चार्ज दिया विभव होगा, तो इसके कारण का विभव कम हो जाता है इसकी अपेक्षा। बात समझ में आई? ये निकटवर्ती सिरा ऋणावेशित है, इस निकटवर्ती सिरे ऋणावेशित के कारण चालक ए के विभव में कमी हो जाती है अपेक्षा धनावेशित। इस धनावेशित जो हमारा इस सिरा है इसकी अपेक्षा ऋणावेशित चालक के समीप होने के कारण, ठीक है, चालक ए के विभव में कमी हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा आपके पास? C बराबर Q अपॉन B। अब B का मान कम हो गया, जब जैसे B का मान कम होता जाएगा तो क्या
क्या होगा, सी का मान अपने आप बढ़ता जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यू कम होती जाएगी तो क्या होगा, सी का मान अपने आप बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम जो है किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र। तो मैंने थोड़ा छोटा सा ये बता दिया आपको कि मेरे पास दो चालक, एक चालक है, एक आवेशित एक अनावेशित, ठीक है ना। तो जब आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक लाया जाता है तो इसके प्रेरण के द्वारा, ठीक है, इसका निकट वाला सदा आवेशित, दूर वाला सदा धनावेशित होता है। जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो जितने धनावेश पृथ्वी चले जाते हैं तो ऋण और धन के बीच एक समायोजन बन जाता है, जिसे हम लोग एक संधारित्र कह सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें हमने क्या देखी विशेष बात कि इसका निकटवर्ती सदा ऋणावेश होने के कारण चालक एक का विभव कम हो जाता है। ठीक है, जब ये धनावेश से सदा थोड़ा दूर होता है, इसकी अपेक्षा जो ये नजदीक आ रहा है, इसके पास है, इसका प्रभाव पहले पड़ेगा, इसका प्रभाव बाद में पड़ेगा। तो इसका जब विभव कम हो जाता है, किसका, चालक एक का ऋणावेश, चालक के विभव कम हो जाता है, जिसके कारण इसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक यानी सूत्र कैसे प्राप्त करें। ठीक है।